खरगोन जिले के बड़वाह पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। विजयवर्गीय ने दावा किया है कि 2023 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के विशालकाय नेतृत्व और सीएम शिवराज सिंह चौहान के अनुभव से भाजपा को 2/3 बहुमत मिलेगा। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए गए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और राहुल गांधी को छुटभैया नेता बता दिया है। विजयवर्गीय का कहना था कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत के किसी पक्ष या विपक्ष के नेता ने भारत विरोधी बयान दिया। निश्चित रूप से शिवराज जी एमपी बोर्ड परीक्षा की 10वीं और 12वीं पर्चे लीक होने का मामला विधानसभा में भी गूंजा है, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। वहीं इसको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि इस मामले में जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। दोषियों के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। लिए बैठते हैं उसके प्रति एक अविश्वास का भाव पैदा हो जाए, इसलिए हमने सख्त कदम उठाने का निर्णय किया है। हमने 4 तारीख को, जैसे 3 तारीख को हमारे संज्ञान में विषय आ गया था, 4 तारीख को ही हमने पुलिस को एक आवेदन दे करके उसमें आगे कार्रवाई करने के लिए हमने प्रोसेस कर दी है। उसमें पुलिस ने काफ़ी कुछ आगे कार्रवाई बढ़ चुकी है। एक दो दिन में उसका सारा भंडाफोड़ सब लोगों के सामने आ जाएगा, कौन लोग है, कौन गिरोह है, और उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई सुनिश्चित करने वाले हैं। लेकिन जानबूझ करके वास्तव में प्रश्न पत्र नहीं हो करके भी वो प्रश्न पत्र है और पैसा कमाने का जो धंधा करते हैं, एक प्रकार से व्यवस्था के खिलाफ अविश्वास के भाव पैदा भी करते हैं, उन ऐसे ग्रुप के लोगों को हम किसी भी रूप में छोड़ेंगे नहीं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में छात्रों के साथ हुई सुरक्षाकर्मियों की झड़प को लेकर पहले 5 सांसदों ने कुलपति को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद अब सोशल मीडिया वॉर इस मामले को लेकर लगातार शुरू है। सोशल मीडिया में राहुल गांधी ने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से पोस्ट कर अमरकंटक विश्वविद्यालय में हुई घटना की निंदा की है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में कथित रूप से विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मियों ने केरल के 4 छात्रों पर हुए क्रूर हमले के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं। यह शर्मनाक और पूरी तरह से अस्वीकार्य है। 10 मार्च 2023 को शाम 6:30 बजे विश्वविद्यालय स्थित वाटर टैंक के ऊपर कुछ कतिपय छात्र चढ़ गए थे, जिनको उतारने के लिए गार्ड ने लगातार आग्रह किया। जब वो उतरे तो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, साथ में मार पिटाई भी की। इसके पश्चात विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष पूरी घटनाक्रम आया, जिसमें गार्ड भी आए और छात्र भी आए, और इस घटनाक्रम की जांच के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही विश्वविद्यालय प्रशासन उनके ऊपर विधि सम्मत सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। ऐसा निर्देश विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति विदिशा जिले के खेरखेड़ी गांव में 8 साल का मासूम लोकेश बोरवेल में गिर गया। लोकेश को 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इसके बाद खेरखेड़ी से 14 किलोमीटर दूर लटेरी के स्वास्थ्य केंद्र में लोकेश को इलाज के लिए ले जाया गया, परंतु डॉक्टरों ने मासूम लोकेश को मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में जिला कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने बताया कि हमने 24 घंटे के भीतर रेस्क्यू ऑपरेशन कर मासूम लोकेश को बाहर निकाला। हम लोकेश को बचा नहीं पाए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मृतक के परिवार को 4 लाख की राहत राशि देने की घोषणा की है।
विदिशा के आनंदपुर में जो बच्चा गिर गया था, वहाँ लगातार दोनों टीमें रेस्क्यू कर रही हैं। 51 फुट की खुदाई का काम पूरा हो गया है। टनल बनना है अभी, जिसको एसडीआरएफ की टीम बना रही है। 5 फुट कुछ की टनल बनना है, 3 फुट कुछ खुदाई हो गई है। लगभग 2 घंटे में मैं समझता हूँ कि टनल का काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि वहाँ बहुत कड़ी जगह है, हार्ड स्टट है, तो उसके कारण से खुदाई में दिक्कत आ रही है। पूरी सावधानी के साथ पूरा प्रशासन वहाँ पर मौजूद है। मैं समझता हूँ 2 घंटे में ये काम पूरा हो जाएगा। क्या आप सब मौजूद थे? आपने सबने हमने प्रेयर की, बहुत प्रयास किए। बड़ा अनफॉर्चुनेट हम लोग इसको बचा नहीं पाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकेश के परिवार के लिए 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है। और जो जिसने ये गड्ढा खुला रखा था, सुसंगत कानून के तहत हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे बिल्कुल। और एक बार हम पूरे जिले में और भी दिखवाएंगे, कल से एक अभियान चला करके लोगों को जागरूक भी करेंगे कि कहीं ऐसे कोई और गड्ढे खुले न रहे। रेस्क्यू में क्या कोई कमी रह गई जिस वजह से आप, क्योंकि बैतूल में भी यही हुआ था, 4 दिन चला नहीं बचा पाए, यहाँ पर भी यही हो रहा है। देखिए, रेस्क्यू में आप सब भी हमारे साथ मौजूद थे। ये रेस्क्यू कल हमने ठीक 11:30 बजे चलाया था और आज 11:20 पे है, यानी 24 घंटे के पहले हमने इसको समाप्त। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस मानसिक दिवालिया हो चुकी है। उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिसका नेता विदेश में जाकर भारत की बुराइयां करता हो, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेसी भले ही उर्दू ताबीज पहनकर घूमे, लेकिन हिंदी भाषा का विरोध ठीक नहीं है। हिंदी भाषा सर्वमान्य भाषा है, इसलिए सभी जगह इसका इस्तेमाल होना चाहिए। गलत ढंग से करके न्याय प्रक्रिया में भी बदलाव हो जाता है, इसलिए सबको सहजता से सरलता से न्याय मिले। हिंदी सहज सरल और माँ की गोद की भाषा है और मध्य प्रदेश के आम जन इस भाषा को परिपक्व है, जानता है। इसे बोलने में क्या परेशानी? कांग्रेस क्या हिंदी का विरोध करना चाहती क्या? उर्दू का ताबीज डाल के घूमे नो प्रॉब्लम, पर हिंदी का विरोध करोगे क्या? हिंदी तो सबको चलेगा ना। अरे कांग्रेस तो। मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील के आसपास के गांव में मंगलवार को जमकर ओले गिरे। इससे किसानों की कटी हुई रखी सरसों की फसल और खेतों की लहलहाती गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि ओले गिरने से सरसों की 60 से 80% और गेहूं की 50% तक की फसल का नुकसान किसानों को हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। आयुष्मान योजना में गड़बड़ियों को लेकर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया।
कांग्रेसी विधायक लक्ष्मण सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। डॉक्टर की कमी के चलते मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। पीएससी के माध्यम से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश की जनता को मिल सके। नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। नई स्वास्थ्य संस्थाएं भी हमने खोली, डॉक्टरों की संख्या भी हमने बढ़ाई है, मानव संसाधन हम लोगों ने बढ़ाया, बिल्डिंग भी हम लोग बना रहे हैं, सीटी स्कैन की सुविधाएं हमने दी, पैथोलॉजी की जांच हमने बढ़ाई और आपका डायलिसिस की सुविधा भी हमने दी है। आप देख रहे हो कि मध्य प्रदेश में जिस तेज़ी के साथ में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है, हमारे लगभग जो 1100 स्वास्थ्य केंद्र, उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया। देखिए, वो सवाल था कि स्वास्थ्य मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई वर्षों से मैं मांग कर रहा हूँ, तो पद रिक्त पड़े हैं। अब पद रिक्त पड़े हैं तो उपचार नहीं हो रहा है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तो मेरा ये उस संबंध में सवाल था, जिसका उत्तर में मुझे ये बताया गया कि अभी पद रिक्त पड़े हैं, पर उनको कब तक भरा जाएगा हम नहीं कह सकते। तो ये बोल प्रश्न था, जवाब था। मैंने ये मांग की है कि पहले शिवराज सिंह जी ने खुद ने जहाँ जहाँ चिकित्सा व्यवस्था में कमी है या स्टाफ कम है, तो वहाँ उन्होंने पीपीपी मॉडल पे कुछ अस्पतालों से एग्रीमेंट करके उनको चलाने के लिए दिया था और बहुत अच्छी सुविधा चली थी। और उस समय आयुष्मान वाली योजना नहीं थी, तो गरीबों का उपचार कराने में दिक्कत आती थी और चल नहीं पाई। लेकिन आज आयुष्मान है आपके पास, तो गांव में जो अस्पताल है जहाँ की कोई अधिक डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, वहाँ लोग ऐसे अस्पताल में आपको दिखाऊं, मेरी एक विधानसभा में मैंने अस्पताल बनवाया था, वहाँ घास भरा हुआ है। सिंगरौली जिले में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से लोगों की मौत हो रही है। ऐसा ही कुछ मामला गहिलगढ़ गांव से सामने आया है, जहां एनटीपीसी के कैनाल में संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला है। शव मिलने से लोगों में हड़कंप की स्थिति बन गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और वहीं पुलिस ने मामले को लेकर जांच शुरू कर दी। का शव मिला था, जिसको एनटीपीसी कैनाल में जो रेस्क्यू करते हैं उनकी मदद से उसको बाहर निकाला गया। उसकी जो पहचान हुई वो अभिषेक राय के नाम से हुई है और वो करीब 25 साल का है। जानकारी में निकल के आया उसके परिजनों की पूछताछ से कि ये दुकान करता है बैटरी की, और उसके बाद ये घटना के एक दिन पहले शाम को दुकान बंद करके घर गया था, खाना नहीं खा रहा था। तो उसकी माँ ने उसको बोला था कि बेटा खाना खा लो। कई बार खाना खाने के लिए माँ ने बोला, लेकिन वो खाना नहीं खा रहा था। तो माँ ने उसको बाद में बोला, तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाना खाऊंगी। इस बात पर से पता नहीं क्या और बात थी, वो नाराज़ होकर फ़ोन पटक के घर के बाहर चला गया। घर को बाहर से उसने बंद भी कर दिया और उसके बाद दूसरे दिन ये उसका शव मिला। पुलिस ने मर्ग पंजीबद्ध कर लिया है। प्रकरण की जांच पुलिस कर रही है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुरैना के चिकित्सालय में आए दिन अनियमितताएं सामने आ रही हैं। जिला चिकित्सालय में नवीन भवन में स्थित डायलिसिस इकाई में भी मरीजों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
खबर सिंगरौली जिले के हिररवाह गांव से सामने आ रही है, जहां 8 मार्च को एक युवक का रास्ता रोककर उसके साथ बेरहमी के साथ मारपीट की गई। मारपीट में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए रीवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार को उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना जब गांव पहुंची तो उसके परिजनों का हाल बेहाल हो गया। युवक की मौत की सूचना मिलने के बाद पूर्व में दर्ज मारपीट के मामले में धारा को बढ़ाते हुए हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है।